जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज़ कुसुम कुमारी। आज यहाँ पे झारखंड करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी घटना 24, 24 और 25 को हुआ है झारखंड के इर्द गिर्द, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे। आप ये सारी क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम झारखंड जेपीएससी या फिर आपका झारखंड एग्जाम जो भी जेएसएससी एग्जाम से होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करें ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड की विधानसभा की मानसून सूत्र जो कि 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाला है में झामुमो द्वारा किस क्रांतिकारी नेता को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। ऑप्शन देखिए, शिबू सोरेन, जगन्नाथ महतो, रामदास सोरेन, उपर्युक्त सभी। अभी ज्ञात हो कि फिलहाल ही शिबू सोरेन और रामदास सोरेन का निधन हुआ है अगस्त के महीने में ही। तो ये चांस बन सकता है कि इन दोनों में से किसी का भारत, क्योंकि भारत न जैसे सर्वोच्च सम्मान जो होते हैं या पे पद्म विभूषण या पद्म भूषण, जो भी सर्वोच्च सम्मान आप देखते हैं मृत्यु के बाद ही चर्चा का विषय बनता है, जीवित में पता नहीं चर्चा बनता क्यों नहीं है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किसका होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये शिबू सोरेन। चूँकि अभी जेएमएम में आप जानते हैं कि जेएमएम जो भी सरकार है वो जेएमएम की सरकार है, श्री हेमंत सोरेन अभी सत्ता संभाल रहे हैं। तो उनके पिता स्वरूप जो पिताजी हैं शिबू सोरेन, तो उनका निधन हुआ है 4 अगस्त 2025, 4 अगस्त को, ठीक ना। तो इन्हीं के सम्मान के लिए भारत रत्न देने का बात कही जा रही है। शिबू सोरेन के जीवन के परिचय के बारे में डिटेल क्वेश्चन किया हुआ है, एमसीक्यू के माध्यम से बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखे वीडियो को तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया है, वहाँ से आप इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ विस्तार से बताना चाहूँगी, विस्तार से संक्षिप्त में 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं शिबू सोरेन के बारे में। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 में नेमरा नामक स्थान रामगढ़ में हुआ है। नेमरा नामक स्थान रामगढ़ का अस्तित्व उसमें नहीं था, तो बिहार राज्य में इसमें हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इनका जो झारखंड की 3 बार की क्या पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार रह चुके हैं 2005 में, फिर 2009 और 2010 में। हो किसे लिखा गया 2010 में। आप इनका जो कार्यकाल 2 कार्यकाल में इनका 2009 और 2010 में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इनका सबसे बहुत न्यूनतम कार्यकाल रहा है 10 दिनों के लिए, जो कि 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक रहा है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इनका जो 1973 में इन्होंने निर्माण किया था जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या थे, प्रथम महासचिव थे, प्रथम महासचिव थे। और उनका जो मुख्य नेता थे वो थे कौन थे, बिहारी महतो, भूल गए। तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी मैं डिटेल से बताई हूँ, जरूर से देख लिए वीडियो को। भारत रत्न की बात की जा रही थी, मैं भारत रत्न के मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी। जो भारत रत्न है वो बिल्कुल पान के पत्ता के जैसे इसका आकृति होता है, ऐसे अगर आप पान के पत्ता देखे होंगे तो समझ जाइएगा। इसके बीच में ये चमकता हुआ सूरज रहता है, चमकता हुआ सूरज। इसके बैक साइड में हमारा जो राष्ट्रीय सीन है अशोक चक्र रहता है। और ये जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या ऐसा सम्मान है, सर्वोच्च। भारत, अगर आप जीके के बहुत इम्पोर्टेंट जीके है ये, अवार्ड से क्वेश्चन जब पूछा जाता है उसमें इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वोच्च नागरिक यहाँ लिखते हैं, नागरिक सम्मान, ठीक ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब ये जो भारत रत्न है जो कि किसी भी व्यक्ति को किस क्षेत्र में दिया जाता है, कला, आपका हो गया कला, साहित्य, अब मैं अच्छे से सुन पाइएगा, मतलब प्रॉपर नहीं लिखा पाता है, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, ठीक ना, खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 को। इसका राष्ट्रपति डॉक्टर
हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था पुरस्कार। और पुरस्कार के रूप में एक मेडल और क्या दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है। इसमें कोई धनराशि नहीं दिया जाता है, मेडल दिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा जो एक हस्ताक्षरित रहता है, हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा है आपको क्वेश्चन बहुत हद तक समझ में आ गया हो। फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड में राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय खेल कूद उत्सव मनाया जाएगा। यह दिन कब मनाया जाता है, मतलब ये जो दिन है, मतलब ये जो उत्सव, मतलब ये राष्ट्रीय खेल है, ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 29 अगस्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें 29 अगस्त को हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इस बार झारखंड काफ़ी धूमधाम से मना रहा है ये हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते क्यों और किसके ये जन्मदिन रहता है 29 अगस्त। 29 अगस्त कुछ खास दिन तो होगा, तो डिटेल से थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग। तो मैं नेक्स्ट पेज में ली वहाँ पे, जैसे हॉकी के यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, ओहो ज़्यादा जूम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है राष्ट्रीय खेल दिवस के इनके जन्मदिन के शुभ अवसर मनाया जाता है। ये है मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस बार झारखंड में खेल कूद एवं युवा कार्य निदेशालय के अनुसार 29 से 31 मतलब 3 दिवसीय अगस्त तक राज्य और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं, फिटनेस एक्टिविटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजित किए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने हेतु राज्य स्तरीय कई प्रकार के प्रतियोगिता की जाएगी। रांची समेत कई जगहों पर हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तैराकी की प्रतियोगिताएं की जाएगी, जिसमें विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और ट्रैक सूट दिए जाएंगे। तो ये था डिटेल थोड़ा सा। और हम लोग जानते हैं कि आखिर मेजर ध्यानचंद कौन थे, आखिर इनको इनके जीवन इनका बर्थडे पे जन्मदिन के शुभ अवसर पर खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद कौन थे। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जो कि आपके नाम इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, में हुआ था। उनका पहला नाम ध्यानसी था। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते थे और अपने बेहतरीन गेंद नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन कब होता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाने का निश्चय किया झारखंड सरकार द्वारा। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम पर है। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप थोड़ा सा मेज का PDF अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे आप जाके इसका PDF आप ले सकते हैं, PDF से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा जुलजुल पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। अभी जुलजुल पहाड़ी क्या है, जुलजुल पहाड़ी क्यों चर्चित है। तो जुलजुल पहाड़ी जो है ये अपनी मनमोहक दृश्य और खूबसूरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसमें अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार। तो अब बताइए, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन C हजारीबाग। तो हजारीबाग में जुलजुल पहाड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जुलजुल पहाड़ी। देखिए मैं यहाँ पे ली कुछ, ये शायद कहीं इसका ये क्या उसको बोलते कॉपीराइट ना आ जाए, मैं छोटी से पिक्चर ली गूगल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जुलजुल पहाड़ी के दृश्य अलग अलग में दृश्य यहाँ पे देखिए ऊपर से दिख रहा है, ये कुछ इस पार्ट से दिख रहा है, कुछ इस दिशा से दिख रहा है। देखिए सब जुलजुल पहाड़ी है ना। जुलजुल पहाड़ी में थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल से। जुलजुल पहाड़ी में डिटेल से क्या दिखेगी, बस यही है इंपॉर्टेंट है कि कुछ पर्यटक स्थल पूछे जाते हैं झारखंड में काफ़ी। तो ये जुलजुल पहाड़ी कहाँ है, तो झारखंड के हजारीबाग जिला में है। अब हजारीबाग जिला के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अगर हजारीबाग जिला का निर्माण कब हुआ था। तो हजारीबाग जिला का निर्माण हुआ था 1834 ईस्वी में।
और जिसका हजारीबाग का अर्थ होता क्या है, हजारों बाग। यहाँ काफ़ी मात्रा का ही संख्या में बाघ पाए जाते थे, इसलिए हजारीबाग कहा जाता है। हाल ही में चर्चा रहा ये जुलजुल पहाड़ी, मतलब क्यों चर्चा रहा मैं इसे बता देती हूँ। चूँकि यहाँ पे ना बहुत सारा मतलब बहुत खूबसूरत यहाँ पे मनमोहक दृश्य है। वो कहीं से भी चढ़ के वहाँ जाइए या फिर नीचे से भी देखिए तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती जा रहा है धीरे धीरे, जिसके वजह कारण से वहाँ के जो मनमोहक और खूबसूरती जो दृश्य है वो धूमिल होते जा रहा है, जो ये काफ़ी चर्चा में, गंदगी को इस चर्चा में होते जा रहा है। तो यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल हम लोग देख लेते हैं। जो हजारीबाग में कुछ पर्यटन स्थल भी घूमने लायक है। एक है आपका कैनरी हिल या कैनरी पहाड़ी बोल सकते हैं। उसके बाद हजारीबाग झील है, हजारीबाग झील हो गया। और आपका हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए, यहाँ जो ये हमारा जो हजारीबाग है अपनी प्राकृतिक सुंदरता जो है कि जनजातीय कला जैसे कि सोहराई के लिए काफ़ी, आप देख रहे हैं कैसे लिख रही हूँ, सोहराई के लिए काफ़ी फेमस है। सोहराई क्या है, चित्रकला है। क्या है, चित्रकला है। और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर है। रिम्स 2 परियोजना जो कि नगरी यहाँ पे होगा में बनाया जाना प्रस्तावित है, किसी अन्य जगह पर शिफ्ट किए जाने की बात की जा रही है। अभी अब न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चर्चा भी यही रहा। आज देखिए तो पूरा झारखंड न्यूज़ या फिर पूरा पेपर में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि रिम्स 2 का जो निर्माण होना है ये बहुत ब्रॉड स्तर पे ये बनने वाला हॉस्पिटल है। मैं बोली कि एशिया का सबसे बड़ा, इसके पहले की वीडियो में बता चुकी कि ये एशिया का सबसे बड़ा अगर बन जाएगा तो ये कैसे लिखा था या एशिया का सबसे बड़ा क्या बनेगा, एशिया ऐसे होता है ना, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा ये आपका हॉस्पिटल बनेगा रिम्स 2। और यहाँ पे गवर्नमेंट को आपको यहाँ पे धनराशि सहायता क्या उसको कौन दे, एडीबी भी देगा, जिसकी वजह से काफ़ी ये क्या सरकार बिल्कुल क्या उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ ये स्टार्ट कर रही कि नहीं हम वहीं पे स्टार्ट करेंगे और ये बना के रहेंगे, क्योंकि उसको बहुत सारा उससे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी का जो ज़मीन है काफ़ी वहाँ पे विवादों में रह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि JLCAM के जो नेता हैं, ठीक ना, जयराम महतो, चंपाई सोरेन बीजेपी के नेता हैं, ठीक ना, तो उसको काफ़ी वहाँ पे अड़चन खड़ा कर रहे हैं। तो अपनी अपनी सबकी राय है। वो लोग चाहते हैं कि आदिवासी ज़मीन सुरक्षित रहे, या फिर झारखंड सरकार चाह रही कि नहीं ये ज़मीन पे बनना ज़रूरी है। इस तरह के काफ़ी विवाद चल रहा है। तो ये हो जाएगा कि शिफ्ट, बहुत सारे कुछ मंत्री लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि इसका कहाँ पे शिफ्ट किया जाना चाहिए, खूंटी में। नगरी का है, रांची में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का समापन 25 अगस्त को रांची में हो गया। झारखंड को कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, गोल्ड, कांस्य, सिल्वर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक। झारखंड जो है जो अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में, जो कि आपका 22 अगस्त से चल रहा था, 22 से 25 अगस्त तक इसका आपका ये कहाँ पे चल रहा था, इंडोर स्टेडियम, गणपत राय इंडोर स्टेडियम रांची खेलगांव में चल रहा था। और इसमें झारखंड जो प्रदर्शन वो कांस्य पदक लाया है, और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन आपका हरियाणा का रहा था, हरियाणा का। इसके बाद थोड़ा डिटेल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रेको रोमन स्टाइल और महिला, मतलब सब मिक्स इसमें गेम हुआ है। और राष्ट्रीय खेल कुश्ती प्रतियोगिता में 2025 आयोजन का समापन हो गया है। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसका थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। अंडर 23 सीनियर क्रूज फ्री स्टाइल, ग्रेको रोमन स्टाइल व महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 22 अगस्त से खेलगांव के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा था। प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री सुदीव्य कुमार द्वारा किया गया था। पूछा जा सकता है कि झारखंड के खेल मंत्री कौन है, तब इस तरह डिटेल से अगर बताने से थोड़ा सा कुछ मंत्री याद हो जाते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन है कौन नहीं है। तो झारखंड के वर्तमान खेल मंत्री कौन है, श्री सुदीव्य कुमार।
इसका आयोजन झारखंड राज्य कुश्ती संघ द्वारा खेल विभाग के सहयोग से किया जा रहा था। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों पहलवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किए। क्वेश्चन नंबर 6 है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 भारत में क्यों लाया गया। अभी ये काफ़ी अभी ये भी विवाद का कारण काफ़ी बन रहा है सब राज्य में। जो लोगों को ये बिल पसंद नहीं है विधेयक, वो लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झारखंड में इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है जेएम के द्वारा, और भी हालांकि भी जेएम के द्वारा ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये जो संविधान, ये 130वां जो संविधान संशोधन है, ये जो है यह प्रावधान किया गया इसमें कि प्रधानमंत्री, लिखते जा रही हूँ, प्रधानमंत्री हो या फिर सीएम मुख्यमंत्री हो या फिर आपका भारत सरकार, स्वयं भारत सरकार, ठीक ना, से या राज्य सरकार से कोई मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर गिरफ्तार होती है, ठीक ना, अगर गिरफ्तार की जाती है, मैं फिर से बता रही हूँ, जो भी संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या भारत सरकार के कोई मंत्री हो या फिर राज्य सरकार के कोई मंत्री हो, तो किसी भी गंभीर आरोप में अगर गिरफ्तार होती है और 30 दिन तक वो गिरफ्तार रहती है, तो उसको 31वें दिन में क्या हो जाएगा, उन्हें जमानत अगर नहीं मिलती तो उसके पद से उसे मुक्त कर दिया जाएगा और फिर उस पद से उसे हटा दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बिल एक तरह से है, चूँकि इस तरह जेल में रह के लोग शासन करते रहता है। आप देख सकते हैं अपराधी है, क्राइम, बड़े बड़े क्राइम करके भी लोग सरकार के पद बने रहते हैं, अच्छा खासा सैलरी उठाता है और शोषण भी करता है, शासन भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, मैं इसका आंसर बताना नहीं बताई ना, अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जेल के शासन को समाप्त करना, मतलब जेल के अंदर से आप शासन नहीं कर सकते। आपको 31वें दिन में इस्तीफा एनी हाउ अगर नहीं दीजिएगा तो उस पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन इस विवाद का कारण इसलिए है क्योंकि बहुत सारा ऐसे केस हो भी सकता है, बहुत सारे स्टेट में या फिर सेंट्रल से भी हो सकता है कि किसी कारण उसको अगर फंसा के अगर 30 दिन तक रख लिया जाएगा, क्योंकि जहाँ शासन रहता है, जिस गवर्नमेंट तो अपना ही आखिर मंशा चलाती है कि उसका जो मर्जी वही करता है। 30 दिन अगर रखने के बाद 31वें दिन तक उसको जमानत नहीं दी जाती है तो आखिर उसको अपने मर्जी से उसको हटा दिया जाएगा। तो इस सोच के बहुत सारे मतलब झारखंड में जो अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं, तो वो लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ तक प्रोटेस्ट का सही है या नहीं है वो आगे बताया जाएगा, फिर न्यूज़ में आप देखते रहिए क्या चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल यही चल रहा है। हालांकि ये बिल राज्यसभा से पास हो गया है, तो हालांकि अब ज़्यादा संशोधन की इसमें नौबत नहीं है, सिर्फ प्रोटेस्ट ही चलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सुदर्शन चक्र मिशन क्या है। अब ये सुदर्शन चक्र मिशन फिलहाल भी काफ़ी चर्चा में है। 15 अगस्त से जब से 15 अगस्त में आप सुने होंगे श्री नरेंद्र मोदी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका भाषण, ठीक ना, तो कहाँ से लाल किला जब झंडा फहराए थे वहाँ से दिए थे, तो उनके बारे में डिटेल से भी देखेंगे। तो सुदर्शन चक्र मिशन क्या है, स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली संबंधी कुछ है, स्वदेशी जल रक्षा प्रणाली संबंधी, स्वदेशी देश रक्षा प्रणाली संबंधी, आखिर क्या है, तो उपर्युक्त सभी। तो ये आपके हो जाएगा स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली संबंधी क्या है, सुदर्शन चक्र मिशन, इसी से संबंध है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, मैं यहाँ पे ली हूँ थोड़ा सा डिटेल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में एक नई स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की थी। इस रक्षा प्रणाली का उद्देश्य देश को हवाई हमले से बचाना है। इस योजना का नाम सुदर्शन चक्र दिया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ते कदम को दिखाती है। यह रक्षा प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अलग अलग शहरों में हुए हवाई हमले से निपटने में भी भविष्य मदद करेगी। और ये मिशन आपका 2035 तक कंप्लीट होगा। भी ये मतलब इसका भी आधारशिला रखा गया, तो मतलब इसका बहुत अभी टाइम लगेगा। चलिए समझ में आ गया कि सुदर्शन चक्र क्या है, ये वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, लास्ट क्वेश्चन है। इतने सारे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन झारखंड में नहीं बनते हैं। अगर हाँ इंटरनेशनल लेवल पे मैं बताना स्टार्ट करूँ तो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं, तो उसका एक अलग वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं झारखंड का स्पेशली करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, तो आप झारखंड के रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाह रही, ताकि आपके एग्जाम फोटो पे से काफ़ी आपके फ्रूटफुल आपके क्वेश्चन मैच करें।
तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है, काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, बहुत मेहनत लगता है, तो आप चैनल पर आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। आप एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के टॉप 10 में जगह बनाने वाली झारखंड की पहली महिला कौन बनी है। इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस की थी। इसके करंट अफेयर वीडियो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ वॉच कर लें। इसका सही आंसर आपको, अगर वीडियो को अंत तक देखे तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए कि सही आंसर क्या है। भी काफ़ी फेमस है जो झारखंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और करंट अफेयर में सेशन अब बने रहे और इसमें झारखंड की वीडियो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के साथ अपलोड किए जाएंगे, तो आप बने रहें चैनल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।